हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26। और आज की जो वर्कशीट है ये आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से लिया गया है। और इस पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। मतलब इस पाठ के लेखक भी महात्मा गांधी ही हैं। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा है। तो अब हम इस वर्कशीट को पढ़कर समझते हैं कि आगे की घटना क्या हुई। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। जिस समय वो आश्रम बन रहा था उस समय 5-10 रुपये की वैल्यू थी और 5-10 रुपये में बहुत ही ज़्यादा सामान आ जाता था। हमारी कल्पना से भी ज़्यादा आज जो 5 रुपये की वैल्यू है उस समय उससे कई गुना ज़्यादा उसके वैल्यू थे। रसोई के लिए, रसोई मतलब किचन, रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। बताइए उस समय पूरे किचन के लिए बोल रहे थे कि 3 किचन होना चाहिए और उस 3 किचन के लिए 150 रुपये का ही सामान आएगा। मतलब कि पैसों की उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत थी। स्टेशन दूर होगा तो सामानों या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए और उस समय यातायात के साधन बैलगाड़ी थे। आप लोग कमेंट करके लिखिएगा कितने लोग बैलगाड़ी की सवारी किए हैं। जो नहीं किए हैं वो भी लिखेंगे कि मैंने बैलगाड़ी की सवारी नहीं की है। मैं बैलगाड़ी पर चढ़ा हूँ, मैंने बैलगाड़ी की सवारी की है। क्या आपने बैलगाड़ी की सवारी की है? आप इस बात को कमेंट में बताइएगा। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मतलब आश्रम में जितने भी लोग रहेंगे महीने भर में वो 10 रुपये का खाना खाएंगे। वाह क्या युग था उस। अगर अभी हो जाए तब तो फिर पैसे खत्म ही नहीं होंगे। मतलब एक व्यक्ति 10 रुपये में 1 महीने तक खाना खा सकता था। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। हाँ अब देखिए बात आ गई ना। इतने कम खर्च होते थे फिर भी उस समय इतने पैसे नहीं थे कि इतने खर्च पहले वर्ष के लिए आश्रम से आ पाए। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। मतलब अगर 50 लोग पूरे वर्ष रहते हैं तो 6000 रुपये खर्च आएगा और 6000 रुपये इकट्ठा करना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। मतलब किसी भी तरह से 1 वर्ष तक उस आश्रम को अहमदाबाद में चलाया जाए और देखा जाए कि ये खर्च चलता है कि नहीं, ये आश्रम चलता है कि नहीं। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अगर अहमदाबाद के लोग ऐसा चाहते हैं कि 1 वर्ष तक ऐसा प्रयोग हो तो जो भी लोग अहमदाबाद के हैं और इस आश्रम से जुड़े हैं उन सबको सारा खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं से कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि अहमदाबाद के लोग मिलकर आश्रम के लिए ज़मीन और मकान का खर्च दे दें तो बाकी के खाने के खर्च महात्मा गांधी दूसरे तरफ से कहीं से जुटा लेंगे। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर पूरा अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च उठाने को तैयार न हो तो जितना खर्च मैंने कहा है मैं इसकी व्यवस्था करने को और इसका बोझ उठाने को तैयार हो जाऊंगा। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि
कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। और महात्मा गांधी फिर आगे कहते हैं कि यह जो मद, रसोई का मद, व्यक्तियों के रहने के खर्च, उनको आने स्टेशन से लाने ले जाने का खर्च, ये सारी बातें उन्होंने इतनी जल्दबाजी में तैयार की हैं कि उनको आशंका है कि हो सकता है कि कुछ और भी मद हो जो छूट गई हों, तो खर्चे कुछ बढ़ भी सकते हैं। महात्मा गांधी का अनुमान था कि खर्चे कुछ बढ़ भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। लोकल में और क्या क्या खर्च हो सकता है यह मेरी जानकारी से परे है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है। और प्रश्न 2 है, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए। प्रश्न 3 है, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए। और उसके बाद प्रश्न 4 है, मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। उसके बाद है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है गतिविधि है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो उसका उत्तर है, यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए हुआ है। प्रश्न 2 है, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए। तो इसका उत्तर है, स्टेशन से सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। और प्रश्न 3 है, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए। तो इसका उत्तर है, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर है, क्योंकि यह अनुमान जल्दी में तैयार किया गया है। और प्रश्न 5 है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों की भी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, मैं दूध दुहना और खाट बुनना सीखना चाहता हूं, पर कोई यह सिखाने वाला नहीं है और ना ही अब इस तरह का काम यहाँ किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे नहीं सीख पाता। अभी मैं घर के दीवारों पर पेंटिंग करना और फूस के घर बनाना सीखना चाहता हूँ। यहाँ एक लाइन छूटा हुआ है, इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए। यहाँ होगा उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए अब इस तरह से आपके ये सारे प्रश्न क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हैं, और ये आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।